भारत के डीआरडीओ ने एक ऐसा हथियार तैयार किया है, एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया है जो हजारों करोड़ों लाखों डॉलर के बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, हजारों करोड़ के ड्रोन हमले को मात्र जानते हैं कितने रुपए में खत्म कर देगा। और भारत को इसमें कितना खर्च करना पड़ेगा? एक पिज्जा जितना पैसा, केवल $3.5, मतलब ₹250 के आसपास के खर्चे से भारत किसी भी दुश्मन के, यानी पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन के हजारों करोड़ लाखों करोड़ के बैलिस्टिक, बड़े से बड़े बैलिस्टिक मिसाइल को, क्रूज मिसाइल को, ड्रोन को मार गिराएगा। भारत ने एक ऐसा हथियार तैयार कर लिया और दुनिया को यह कॉस्ट इफेक्टिव डिफेंस सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत क्यों है, इसको समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा आखिर भारत के डीआरडीओ ने इतना कॉस्ट इफेक्टिव मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्यों तैयार किया है और भारत को इसकी जरूरत क्यों है, और भारत जैसे देश में इस बात की जरूरत क्यों है और भारत ये क्यों कर रहा है, इस बात को समझिए। यह है इजराइल का आयरन डोम, दुनिया का सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम। और यही आयरन डोम की तस्वीरें हैं। रात के समय जो आयरन डोम, जहां जहां मिसाइल हैं, बैलिस्टिक मिसाइल है, उनको आयरन डोम के मिसाइल जो हैं ये इंटरसेप्ट कर रहे हैं, यहां इंटरसेप्ट कर रहे हैं। अभी हमने देखा जब ईरान ने एक साथ कई सैकड़ों मिसाइल किसकी तरफ दागे? इजराइल की तरफ। और क्या थे वो? बैलिस्टिक मिसाइल थे, वो क्रूज मिसाइल भी थे, और उनको किसने इंटरसेप्ट किया? आयरन डोम के मिसाइल ने। लेकिन इसमें सबसे बड़ा संकट है, क्या आपको पता है कि ईरान ने जो इजराइल पर हमला किया, उस हमले में ईरान को कितना खर्च लगा? ईरान का पूरा खर्च जो लगा, उससे ज्यादा खर्च इजराइल को खुद को बचाने में लग गया। इस डिफेंस सिस्टम में जो मिसाइल तैनात होते हैं, उस मिसाइल का नाम है तामीर। तामीर मिसाइल, एक मिसाइल की कीमत होती है $20,000 से लेके $1 लाख तक की कीमत होती है। मतलब कि आप पर जो हमलावर है, मतलब ईरान ने जो हमला किया, उसका कॉस्ट, उससे ज्यादा कॉस्ट इस बात का है कि इजराइल खुद को जो बचा रहा है। अब आप समझो, इसीलिए भारत को कॉस्ट इफेक्टिव डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। क्या भारत के पास पहले से कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है? जी हां, बिल्कुल है। भारत के पास S-400 है, जो दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक है। लेकिन ये जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं, इनके संचालन का जो खर्च होता है वो लाखों डॉलर्स में होता है। और जब आप कॉस्ट इफेक्टिव उपाय कर सकते हैं तो क्यों नहीं वो कॉस्ट इफेक्टिव रास्ता अपनाया जाना चाहिए। इजराइल और ईरान के मौजूदा युद्ध में जिस देश ने खुद को बचाने के लिए और जिसने हमला किया, उसका खर्च समझ लीजिए किसका कितना खर्च है। ईरान ने जो इजराइल पर अटैक किया, जो हालिया अटैक किया, उसमें ईरान ने 120 बैलिस्टिक मिसाइल, 30 क्रूज मिसाइल और जबकि 170 से ज्यादा यूएवी, मतलब ड्रोन से अटैक किया। और इन ड्रोन्स की जो पूरी कीमत, मतलब इस हमले की जो पूरी कीमत ईरान को लगी है, वो 100 से 200 मिलियन डॉलर की लगी है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उसी रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि ईरान के इस पूरे हमले की कीमत जो है 100 से 200 मिलियन डॉलर की है। ईरान ने जो एक बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल की तरफ छोड़ा, उसकी कीमत थी $1 लाख, ठीक है। और उसके अलावा जो उसने ड्रोन्स भेजे, उनकी कीमत $20,000 से लेकर $50,000 तक है। तो जो लोग दुनिया में युद्ध करते हैं, उनको यह समझना चाहिए कि युद्ध की एक कीमत होती है जो बहुत बड़ी कीमत होती है। और वैसे देश जो विकासशील हैं या जो गरीबी से झेल रहे हैं, उनके लिए तो 100 मिलियन और $200 मिलियन बहुत होते हैं। देश के लिए आफत हो जाएगी, इतना पैसा खर्च होता है। इसीलिए एक कॉस्ट इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत दुनिया को है और भारत जैसे देश को भी है, क्योंकि हमारी जो सीमा है वो बेहद बड़ी है। चीन और पाकिस्तान, हॉस्टाइल कंट्रीज जैसे देश हमारे पड़ोसी हैं। आपने ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल, यूएवी पर खर्च देख लिया। इजराइल ने कितना खर्च किया बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए कितना खर्च किया वो देख लीजिए। एक रिपोर्ट में दावा है इजराइल ने जो इंटरसेप्ट किए मिसाइल ईरान के, उस पर एक मिसाइल की कीमत $20,000 से लेकर $1 लाख तक था। और यह सही बात है कि आयरन डोम ने ईरान के 99% बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया और उनको हवा में ही मार गिराया। लेकिन 100 से 200 मिलियन का खर्च था ईरान का इस पूरे हमले को करने के लिए। इजराइल ने खुद को बचाने के लिए अपने घर में $500 मिलियन खर्च कर दिया। अब आप ये पूरे डिफेंस सिस्टम का खेल समझ जाओगे और आप ये समझ जाओगे कि भारत के डीआरडीओ ने क्या कमाल कर दिया है।
आखिर डीआरडीओ का नया डिफेंस सिस्टम दुर्गा 2 ये है क्या, ये काम कैसे करता है? तो सबसे जरूरी बात, ये एक लेजर वेपन सिस्टम है जो दुनिया के कुछ ही देशों के पास है। और दूसरी सबसे जरूरी बात कि इसका उपयोग हम हवा से, जमीन से, पानी से, कहीं से भी कर सकते हैं। एक ट्रक से भी, आपको ये ट्रक पर दिखाया गया है, ये ट्रक से लेजर गाइडेड, हालांकि इसकी रेंज अभी 5 किलोमीटर है। डीआरडीओ के वैज्ञानिक इस बात पर काम कर रहे हैं कि इसकी रेंज कैसे 100 किलोमीटर तक कर दी जाए। और बेहद जरूरी बात कि यह लेजर सिस्टम दुनिया के सबसे बड़े बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और बेहतरीन फाइटर जेट्स को मार गिराने में सक्षम है। अब आप यह समझो, डीआरडीओ का यह दावा है कि इस पर जो खर्च होगा वो $3.5 है। यानी किसी भी चीन का जो बड़ा से बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल हो, पाकिस्तान की कोई क्रूज मिसाइल हो, पाकिस्तान का F-15 फाइटर जेट हो, वो इतना उन्नत फाइटर जेट भी हम $3.5 में मार गिराएंगे जो हजारों करोड़ का फाइटर जेट है। 1-1 लाख डॉलर, 2-2, 5-5 लाख डॉलर के बैलिस्टिक मिसाइल जो चीन ने तैयार किए हैं, उनको भारत आने वाले समय में $3.5, एक पिज्जा की कीमत जितने खर्चे से हम लाखों करोड़ खराब कर सकते हैं दूसरे देशों के। युद्ध बेहद कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, और जब कोई देश युद्ध कॉस्ट इफेक्टिव लड़ने लगेगा, यह अच्छी बात है किसी भी देश के लिए, क्योंकि युद्ध जो है कई राष्ट्रों की इकोनॉमी बर्बाद कर देते, इतना खर्चीला युद्ध होता है। ये अलग अलग तस्वीरें हैं जो दुर्गा सिस्टम डीआरडीओ ने उन्नत किया है, उसकी ये तस्वीरें हैं। आपको पता है कि हमारे पास रशिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी है, लेकिन S-400 के साथ दिक्कत यह है कि इसकी अलग अलग रेंज की मिसाइलें हैं। जैसे एक ट्रक पर जो 4 मिसाइलें होती हैं, उनकी रेंज जैसे 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक होती है, लेकिन ये बेहद खर्चीले हैं। कई लाख डॉलर एक मिसाइल का है। तो जब $3.5 में काम हो जाएगा तो S-400 की आवश्यकता क्या है? इसका इस्तेमाल क्यों करेगी डीआरडीओ या भारतीय डिफेंस? आखिर इसका नाम दुर्गा क्यों है और दुर्गा काम कैसे करता है, आपको यह समझने की जरूरत है। दुर्गा नाम क्यों पड़ा वो समझ लीजिए। D फॉर डायरेक्शनली, U फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड, R फॉर रे, G फॉर गन, A फॉर एरे। ये एक लेजर वेपन है और दुनिया में अभी कुछ ही देशों के पास उन्नत किस्म के लेजर वेपन हैं जो बेहद उन्नत है। अमेरिका के पास है, ब्रिटेन के पास भी है और अब हिंदुस्तान के पास भी है। क्या? दुर्गा। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत के डिफेंस से जुड़ी हर खबर और दुनिया की खबर हम आप तक लगातार लाते रहेंगे।